जय माता की दोस्तों, जय माता की। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। तो आज पहला नवरात्रि है और माँ शैलपुत्री का दिन है। तो पहले नवरात्रि में बहुत सारी पूजा करनी होती है, टाइम लगता है, तैयारी वगैरह सब करनी होती हैं। माता की चौकी और दरबार मैंने कल ही लगा दिया था, क्यों आपके पहले व्लॉग में करा था। तो आज मैं कर रही हूँ। अब देखिए सुबह का 6 बजे का टाइम है। मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि और तो मुझे कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि हाथ में चोट लग रही है। तो अपना बस झाड़ू लगाई एक हाथ से और फिर नहा के आ गई मंदिर में, पोछा लगा दिया मैंने मंदिर में वाईफाई से। तो पूजा के लिए तैयार होकर आ गई हूँ। तो ये देखिए मैंने सूट ही पहना है, क्योंकि ये अभी होली पे सिलवाया था, तो होली वाले दिन पहना है, आज पहना है। तो बस सीख में ही मैंने सूट पहन कर तैयार होकर पूजा करी। अब मैं माता रानी को स्नान करा रही हूँ। पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद कर दूँगी ही माता रानी को स्थापित, फिर लक्ष्मी गणेश को स्थापित करूँगी। तो बस ऐसे ही मेरी पूजा चलती रहेगी। मुझ पे ज़्यादा पूजा नहीं आती, मैं सादा सिंपल पूजा करती हूँ। तो भगवान मन के भाव के भूखे होते हैं। भगवान हमें ज़्यादा ये नहीं कि भगवान को कुछ ज़्यादा चाहिए। भगवान कहते हैं सब कुछ तो मैं देता हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो सिर्फ अपने मन का विश्वास दीजिए। तो हम सिर्फ अपने मन का विश्वास रख के ही भगवान को की पूजा करते हैं। तो हम जैसी भी हम पे आती है। तो पंचामृत का प्रसाद हम सभी लेंगे है। और मैंने पहले लड्डू गोपाल की पूजा कर दी है। लड्डू गोपाल को नहला दिया, उनके बस जोत जला दी। जो मेरी वैसी पूजा होती है डेली की, वो मैं कर चुकी हूँ। और अब माता रानी की ही स्थापना करेंगे, क्योंकि माता रानी की स्थापना के लिए कुछ टाइम भी बताते हैं। पर ऐसा मैंने तो 7 बजे तक अपनी पूजा कर ली थी। 7 बज रही ही जब कलश स्थापना कर दी थी, तो वो मैंने कलश स्थापना 7 बजे तक कर दी थी। तो ये है मेरी पूजा। ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो ये कलश स्थापना के लिए देखिए मैंने पहले गंगा जल लिया, लोटे में शुद्ध जल लिया, और उसमें सारी चीज़ डाली। हल्दी की गांठ होती है, सुपारी होती है, सिक्का, रोली, चंदन, पुष्प, ये सब चीज़ डाल दी और आम के पत्ते लगा दिए। तो अब नारियल देखिए चुन्नी लपेट के मैंने रख दिया है। और इस तरह से तो ये चावल हैं जो रंगे हुए हैं अष्टदल जिनका बनाया हुआ, तो इसके ऊपर मैं कलश रख दूँगी। कलश में ही हमारे सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो कलश का आह्वान होता है। तो सभी देवी देवता, हमारे पितृ भी, हमारे परिवार के जो पितृ हैं सब कलश में आके बैठ जाते हैं। 9 दिन के लिए माँ दुर्गा के साथ चलते हैं। तो ये कलश स्थापना होगी। और देखिए जौ भी बोने का बार है, तो मैं जौ बो दूँगी। तो जौ बोने में मैंने ये पहले मिट्टी तैयार कर रखी थी और इसमें ज़रा सा पानी डाल के
कर दूंगी इसको सही, और इसमें जौ बोने के बाद इसे भी कलश के पास ही स्थापित कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने जौ भी बो दिए हैं। और आप लोग बताना आपने कैसे जौ बोए हैं। अब जब ये जौ हो जाएंगे तब भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कितने दिनों में निकले हैं। पिछली साल मेरे जौ नहीं निकले थे, 2-4 ही निकले थे, तो वो ख़राब थे। अब की बार पता चले अच्छे वाले जौ लाई हूँ ऐसे तो मैं। तो देखिए कैसे होते हैं। अब आती है बारी अपनी जोत प्रज्वलित करने की, तो मैंने जोत जला दी है। मैं अखंड जोत बोलकर नहीं जलाती हूँ कभी भी कि मैं अखंड जोत जलाऊंगी, लेकिन मैं जोत ही जलाती हूँ और माता रानी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि माता रानी आप ही रक्षा करना और मुझे शक्ति देना ज़रूर। तो बस मेरी पूजा हो। बस पाठ करने के बाद अब किया हवन, तो मैं और मेरी बेटी हवन कर रहे हैं। तो देखिए छोटी सी हवन कुंडन मैंने मिट्टी का बनवा रखा है, तो इसी में हम हवन कर देते हैं। और गर्मियों में तो ज्वालामाई पूरी प्रज्वलित हो जाती हैं। तो एक तो मेरे पास जगह कम है मंदिर के लिए, लंबाई तो काफ़ी है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो जगह की दिक्कत की वजह से हमें इसी तरह से अपनी माता रानी को चौकी लगानी पड़ती है। और मुझे बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि चौड़ाई कम है, तो बैठने में दिक्कत होती है।